आप मनोज काका, आपकी पार्टी का ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ है वो हमने दर्शकों के सामने रखा है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कह रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, वो भी हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है। आपको क्या कहना है अपनी पार्टी की ओर से, आप पहले कह लें, फिर उसके बाद हम और तथ्यों को सामने रखेंगे अपने दर्शकों को। राजेंद्र जी, काफी कुछ बातें और काफी कुछ आप, मुझे खुशी है कि विवेक जी ने स्पष्ट किया है कि आपका दोहरा चरित्र हो, आप दोहरे तरह का जो सरकार का जो मापदंड है, जो एक पक्ष के लिए दूसरा होता है, और जब मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग अपराधी होते हैं तो उनका प्रतिकार करने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सजाती अपराधियों का सत्कार करते हैं। सजाती अपराधी जो चंदौली में भी उनका एक बड़ा अपराधी है, सजाती बनारस में है, वहां पर है, प्रतापगढ़ में है, तो सजाती अपराधियों का मुख्यमंत्री जी प्रतिकार नहीं करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी सत्कार करते हैं। जबकि संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सम्मत सभी लोगों के समता का भाव रखना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि एमबीएल है, माफियाओं का जो माफिया का जो लीग चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, 10-11 की तो टीम उनकी है ही। और आज जब हम आप बात आपने एक बहुत गंभीर सवाल पूछा कि उसके संरक्षण दाता कौन है। गांव में एक कहावत है कि अब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। तो वो उनके संरक्षण जो है, उनके संरक्षक दाता जो है सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं। आज हम आप जब बात कर रहे हैं हमारे पार्टी के जी। बलरामपुर में एक हमारे पार्टी के नेता के फिरोज खान की निर्मम हत्या की गई। हत्यारों ने पहले काटा, फिर गोली मारा। अभी 2-3 दिन पहले एक सुल्तानपुर में एक बेटी को गोली मारी गई पैरों में। उसका सिर्फ दोष ये था कि लोकतांत्रिक तरीके के तहत उसने प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाया था। तो उत्तर प्रदेश में अराजकता है, नौजवान सड़कों पर है, चाहे वो 97,000 शिक्षक भर्ती रहा हो, 12,460 शिक्षक भर्ती का प्रक्रिया समझिए 3 साल पहले हो गई। वो नौजवान ठिठुरती ठंड में सड़कों पर है। एसएससी जीडी 2018 की नियुक्ति को लेकर के देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 में भी 22,000 पद खाली हैं। तो इन सब विषयों के बजाय सरकार, जब अब सरकार आम जनता में, हम लोग तो आपसे जब हम बात कर रहे हैं, अपने किसान हम लोग हैं, खेत के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अगर जो मुख्यमंत्री के सजाती लोग जो अपराधी नहीं है, अगर ये कोई दूसरे जाति का होता, किसी अल्पसंख्यक समुदाय का होता, पिछड़े का होता, दलित का होता, तो 25,000 और 50,000 के अपराध पर उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है वो ठोक देती है। आप सोचिए जरा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है, उसकी सबसे ज्यादा उसके वायलेशन हुआ है, उसके कानूनों का सबसे ज्यादा कहीं की पुलिस ने बर्बर व्यवहार किया है अगर लोगों के साथ, तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। तो सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री जी जो टॉप 10 अपराधी, उनके जो स्वजाती अपराधी हैं, स्वजाती है उनके, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या वो हिम्मत कर पाएंगे? उनके घर पर भी बुलडोजर जाएगी? उनकी बुलडोजर जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है 5,000 पन्नों की, जिसमें आशीष मिश्रा अपराधी है, साजिश है। चलिए, वहां पर तो गिरफ्तारी हुई है मनोज काका लखीमपुर मामले में, और 5,000 पेज की चार्जशीट, 5,000 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है। उससे तो आप संतुष्ट होंगे ना कि इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट दाखिल हुई है? सवाल गिरफ्तारी का नहीं है, ठीक बात है आपने, जब 120 बीके उसमें अपराधी अजय मिश्रा टेनी भी है उसमें। तो ये सरकार बताए कि अजय मिश्रा टेनी को कब बर्खास्त करेगी, और उन्होंने किस तरह के भाषा का और किस तरह के आचरण का प्रयोग स्वयं आपके एक पत्रकार साथी के साथ किया। तो क्या योगी जी और मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि गुंडे ही हमारी कैबिनेट चलाएंगे, गुंडे ही हमारे साथी रहेंगे? आइए मनोज जी कुछ और, मुझे लगता है कि आपकी बात काफी आई है, आपका पक्ष पार्टी का और आपका काफी आया है सामने, और आपने कई सवाल पूछे हैं, और ये सवाल पहुंच रहे होंगे, जिनको आप पूछ रहे हैं वहां तक जरूर पहुंच रहे होंगे।